Hey student, good morning all of you. And here we are discussing on the unit number 3, Digital Cellular Mobile Standards. And student, in previous class we discussed the we completed the unit number first, wireless communication system, and second one is the fundamental of cellular system. So student, we discuss on the digital cellular mobile standards, and the topic is that GSM technology, IS-95 that is called the CDMA, and next one is SS7. So स्टूडेंट जैसे GSM टेक्नोलॉजी कहाँ से आई उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो आज का जो टॉपिक है यूनिट नंबर थर्ड का, यूनिट नंबर थर्ड का वो है GSM टेक्नोलॉजी. तो GSM आर्किटेक्चर के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं. पर सबसे पहले स्टूडेंट हमने जो प्रीवियस क्लास में GSM टेक्नोलॉजी के जैसे हमने जनरेशन के बारे में पढ़े तो उसका थोड़ा ओवरव्यू देख लेते हैं. तो आपको GSM टेक्नोलॉजी कैसे आई वो आपको समझ में आएगा. राइट स्टूडेंट. तो फर्स्ट जनरेशन से सेकंड जनरेशन से फर्स्ट से सेकंड से थर्ड से फोर्थ जनरेशन, फोर्थ से अभी फिफ्थ जनरेशन पे आई. राइट स्टूडेंट. तो फर्स्ट जनरेशन में क्या हुआ था स्टूडेंट. फर्स्ट जनरेशन में NMT टेक्नोलॉजी एंड AMPS टेक्नोलॉजी आई थी. राइट स्टूडेंट. सेकंड जनरेशन में क्या आया फिर GSM टेक्नोलॉजी आई है, CDMA टेक्नोलॉजी आई एंड TDMA टेक्नोलॉजी आई. राइट स्टूडेंट. तो फर्स्ट जनरेशन में क्या हो रहा था, सिर्फ वॉइस सिग्नल हम भेज पा रहे थे. राइट स्टूडेंट. क्या कर रहे थे हम, वॉइस सिग्नल भेज पा रहे थे. लेकिन सेकंड जनरेशन में जैसे हम सेकंड जनरेशन में क्या हुआ फिर थोड़ा इन्हांस टेक्नोलॉजी है GSM, CDMA एंड TDMA. तो इसमें क्या हो रहा था, वॉइस प्लस डेटा सिग्नल हम पास कर पा रहे थे. क्या कर पा रहे थे स्टूडेंट, वॉइस एंड डेटा सिग्नल हम पास कर पा रहे थे. राइट. देन हम थर्ड जनरेशन पे आए. तो थर्ड जनरेशन पे क्या हुआ स्टूडेंट, 1 से 2 सेकंड जनरेशन पे आए. सेकंड जनरेशन से 2.5 जनरेशन पे आए. तो सेकंड जनरेशन में क्या हो रहा था, GSM टेक्नोलॉजी, CDMA टेक्नोलॉजी एंड TDMA टेक्नोलॉजी यूज हो रही थी. उसकी वजह से क्या हो रहा था, वॉइस प्लस डेटा सिग्नल हम सेंड कर पा रहे थे. बट जैसे 2.5 आया तो उसमें क्या हुआ स्टूडेंट, GPRS ऐड हुआ, GPRS एंड EDGE. राइट. और इसमें क्या हो रहा था, 2.5 में हाई डेटा रेट यूज हो रहा था, उसकी वजह से क्वालिटी भी अच्छी थी, है ना. देन सेकंड से थर्ड जनरेशन में आया. थर्ड जनरेशन में क्या हुआ, वॉइस प्लस डेटा एंड वीडियो सिग्नल. फर्स्ट जनरेशन में सिर्फ वॉइस सिग्नल भेज पा रहे थे. सेकंड जनरेशन में वॉइस एंड सिग्नल डेटा भेज पा रहे थे. राइट. देन थर्ड में वॉइस, डेटा एंड वीडियो. राइट. थर्ड जनरेशन में हम वीडियो कॉलिंग वगैरह कर पा रहे थे कि नहीं कर पा रहे थे. राइट स्टूडेंट. तो थर्ड जनरेशन में क्या होता है स्टूडेंट, थर्ड जनरेशन में 3G, जैसे सेकंड जनरेशन में GSM टेक्नोलॉजी, TDMA एंड CDMA. तो इसका एनहेंस्ड हुआ. तो इसमें CDMA की जगह सामने क्या लगा, WCDMA. राइट. वायरलेस कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस. और इसमें UMTS टेक्नोलॉजी यूज हुई. तो ये सारे के सारे टेक्नोलॉजी के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में. बट आज का जो टॉपिक है वो है GSM टेक्नोलॉजी. तो हम GSM टेक्नोलॉजी के बारे में आज डिस्कस करेंगे. तो इसमें क्या क्या पढ़ने वाले स्टूडेंट, हम GSM के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले. देन GSM सर्विस क्या है, उसका आर्किटेक्चर क्या है, सिक्योरिटी क्या है GSM टेक्नोलॉजी में, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है GSM स्टैंडर्ड्स के, एडवांटेजेस क्या है GSM के, और फ्यूचर क्या है GSM का. राइट स्टूडेंट. तो हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते. तो क्या हो रहा है, क्या है GSM टेक्नोलॉजी क्या है. जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि फर्स्ट जनरेशन में क्या हो रहा था, सिर्फ वॉइस सिग्नल हम पास सेंड कर पा रहे थे. वॉइस सिग्नल सिर्फ सेंड कर पा रही थी. क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो एनालॉग टेक्नोलॉजी थी ना, एनालॉग टेक्नोलॉजी थी कि नहीं थी. तो उसकी वजह से हम डिजिटल इसकी यूज कर पा रही थी क्या, नहीं. जैसे हम प्रीवियस क्लास में फर्स्ट और सेकंड हमने जब कंप्लीट किए वहाँ पे हमने डिस्कस किए थे कि पहले क्या था, लैंडलाइन फ़ोन था क्या, नहीं था. लैंडलाइन फ़ोन था ना,
लैंडलाइन फ़ोन था क्या? नहीं। वो कहीं पे भी हम मूव कर सकते थे क्या? अपने साथ साथ लेके जा सकते थे क्या? नहीं। लेकिन अभी क्या हो रहा है, हम अपने साथ साथ लेके जाते हैं कि नहीं जाते हैं? काफ़ी डिफरेंस आया कि नहीं आया? काफ़ी इंडियन टेक्नोलॉजी डेवलप हुई कि नहीं हुई है? राइट। तो हम सारे के सारे जो टेक्नोलॉजी फर्स्ट जनरेशन से सेकंड जनरेशन में आया, सेकंड से थर्ड में आया, थर्ड से फोर्थ, फोर्थ से फिफ्थ, तो यहाँ पे जो भी टेक्नोलॉजी यूज हुई है स्टूडेंट, उस टेक्नोलॉजी के बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो सेकंड जनरेशन में जीएसएम टेक्नोलॉजी आई थी, तो हम जीएसएम टेक्नोलॉजी के बारे में आज इन्हांस्ड में पढ़ने वाले हैं। राइट। तो इसमें क्या हो रहा है, व्हाट इज जीएसएम? जीएसएम क्या है? ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन इज अ सेकेंड जनरेशन सेलुलर स्टैंडर्ड्स developed to cater voice services and data delivery using digital modulation. जीएसएम टेक्नोलॉजी, जीएसएम का फुल फॉर्म क्या है? ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। तो वो क्या, ये क्या है? ये डिजिटल मॉड्यूलेशन से यूज हुई है। राइट। डिस्कस करने वाले हैं जीएसएम की हिस्ट्री क्या है। जैसे फर्स्ट जनरेशन से सेकंड जनरेशन में आए तो क्या है, जीएसएम टेक्नोलॉजी आई। राइट। जीएसएम टेक्नोलॉजी है ना, तो उसकी हिस्ट्री क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट जनरेशन जैसे क्या हो रहा है स्टूडेंट, डेवलप्ड बाय ग्रुप स्पेशल मोबाइल फाउंडेड इन 1982 which was an initiative of Conference of European Post and Telecommunication। देन नेक्स्ट क्या है, ये सबसे पहले कहाँ आया था स्टूडेंट? यूरोपियन पोस्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन, कॉन्फ्रेंस ऑफ यूरोपियन पोस्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन जो कंपनी थी उसने लाया, उसने डेवलप किया है। राइट। कब? 1982 में। देन क्या बोल रहा है, जीएसएम इज नेम्ड एज द ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन इन 1989। जो जीएसएम टेक्नोलॉजी है ये कब आई? ये आई 1982 में। और इसका जो ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन दैट्स में जीएसएम, ये नाम कब आया इसका? ये 1989 में, मतलब 7 साल के बाद। right student, then full set of specification phase 1 become available in 1990। then एक साल के बाद ये पूरा का पूरा जो स्पेसिफिकेशन है ये क्या हो रहा था, 82 में आया। 82 से 89 तक ये क्या हो रहा था, इस पर वर्किंग ये चालू थी। और ये पूरी तरह से वर्क में कब आया? 1990 में। राइट। देन फेज 2 में क्या आया? ये 1995 में क्या आया? कवरेज इन एक्सटर्नल टू रूरल एरियाज। पहले क्या था, अर्बन एरियाज में ही था। राइट स्टूडेंट, अर्बन एरियाज में ही था। देन बाद में क्या हुआ, वो मतलब रूरल एरिया में भी आने लगा। राइट। जैसे भी कोई न्यू टेक्नोलॉजी आती है स्टूडेंट, वो डायरेक्ट रूरल एरिया में आती है क्या? नहीं आती है। जैसे कुछ अभी 5G आएगा, इसके पहले 4G आया था, 4th जनरेशन। तो सबसे पहले कहाँ आया था, वो अर्बन एरिया में आया था कि नहीं आया था? अर्बन एरिया में उसको यूज कर रहे थे। राइट। देन उसके बाद वो स्प्रेड होके रूरल एरिया में आया। राइट। तो ये क्या हो गई, जीएसएम की हिस्ट्री। जीएसएम कब आया था? 1982 में। देन हम डिस्कस करेंगे कि जीएसएम इन वर्ल्ड में कितना परसेंट कब आया 2005 तक के। तो ये फिगर के माध्यम से आप देख सकते हो स्टूडेंट, यहाँ पे दिया हुआ है, ये ग्राफ दिया हुआ है। राइट। पाई चार्ट दिया हुआ है यहाँ पे, आसिया, पैसिफिक, अफ्रीका, ईस्ट, सेंट्रल एशिया, यूरोप, रशिया, है ना। इंडिया में कब कितना परसेंट आया, ये सारे का सारा है। ये बीएसएनएल का दिया हुआ है, ये भारती का दिया है, आइडिया का दिया है, बीपीएल का दिया है, एयरसेल का दिया है, स्पाइस का दिया है, रिलायंस का दिया है। अभी तो ये सारे के सारे तो चल ही नहीं रहे ना उतने अभी भी ऐसे। अभी तो उसका कौन है, रिलायंस जियो। राइट स्टूडेंट। तो ये पुराना डेटा है, तक हमका नहीं है अभी। राइट। देन हम बात करेंगे जीएसएम सर्विस के बारे में। तो जीएसएम सर्विस क्या है स्टूडेंट? जीएसएम क्या क्या सर्विस दे रहा था? जैसे फर्स्ट जनरेशन में क्या हो रहा था, ओनली एनालॉग सिग्नल पास कर पा रहे थे हम, दैट्स मीन वॉइस सिग्नल हम पास कर पा रहे थे। बट जैसे सेकंड जनरेशन में आया तो क्या हो रहा था, वॉइस प्लस वॉइस एंड डेटा सिग्नल पास कर पा रहे थे। तो इससे क्या सर्विस मिलेंगे स्टूडेंट? फर्स्ट जनरेशन में हम टेक्स्ट मैसेज, लाइव हम बात कर पा रहे थे क्या? नहीं। राइट। तो उसके इसी में जैसे जीएसएम सर्विस आई, जीएसएम टेक्नोलॉजी सेकंड जनरेशन में, तो उसमें क्या इनहेंस हुआ, क्या सर्विस प्रोवाइड हुई? टेल सर्विस, बेरर और डेटा सर्विस एंड सप्लीमेंट्री सर्विस। राइट। देन हम डिस्कस करेंगे
बेयरर सर्विस के बारे में। बेयरर सर्विस क्या बोल रहे स्टूडेंट? इंक्लूड वेरियस डेटा सर्विसेज फॉर इंफॉर्मेशन ट्रांसफर बिटवीन GSM एंड अदर नेटवर्क्स लाइक PSTN, ISTN, etc. at rates from 300 to 9600 bps एंड शॉर्ट मैसेज सर्विस। जैसे बेयरर सर्विस आया, दैट्स मीन हम टेक्स्ट मैसेज कर पा रहे थे सेकंड जनरेशन में, फर्स्ट जनरेशन में कर पा रहे थे क्या? नहीं। दैट्स रन। देन हम डिस्कस करेंगे सप्लीमेंट्री सर्विस। सप्लीमेंट्री सर्विस में क्या हो रहा था? कॉलिंग के बारे में। सप्लीमेंट्री बेयरर सर्विस में क्या हो रहा था? हम मैसेज सेंड कर पा रहे थे, राइट। फर्स्ट जनरेशन में कर पा रहे थे क्या? मैसेज सेंड नहीं कर पा रहे थे। सेकंड जनरेशन में देन सेकंड जनरेशन में जैसे आए तो क्या हो रहा था? एट ए टाइम हम कॉल्ड होल्ड पे रख सकते थे, वेटिंग पे रख सकते थे और बेयरिंग कर सकते हैं, राइट। तो कॉल वेटिंग पे क्या हो रहा था? नोटिफिकेशन आएगा कि नोटिफिकेशन ऑफ एन इनकमिंग कॉल व्हाइल ऑन द हैंडसेट। जब अगर हम किसी अदर कॉल पे है तो क्या हो रहा है? अगर कोई अपने को हम जैसे किसी से पहले से ही कम्युनिकेशन कर रहे चालू हुआ है तो उसी समय पे अगर किसी का फ़ोन आए तो वो क्या बताता है हमको? कॉल वेटिंग पे करके, राइट। अगर कुछ होल्ड पे रखना है, क्या पुट अस कॉलर ऑन होल्ड टू टेक अनदर कॉल। बट जैसे अगर कोई इंपॉर्टेंट कॉल है तो अगर हम किसी से बात करते करते अगर किसी का कॉल आ गया तो हम क्या करते हैं? जो पहले वाला कॉल है उसको होल्ड पे रख के हम जो आने वाला कॉल है फर्स्ट वाला उसको हम रिसीव करते, तो वो भाई उसी को क्या बोलते हैं हम? कॉल होल्ड। देन बेयरिंग कॉल। बेयरिंग कॉल किससे बोलते हैं स्टूडेंट? ऑल कॉल्स आउट गोइंग एंड इनकमिंग। जो इनकमिंग कॉल्स है एंड आउट गोइंग कॉल्स है उसी को क्या बोलते हैं? बेयरिंग कॉल्स, राइट। देन हम डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टूडेंट हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी तक के हमने सिर्फ GSM टेक्नोलॉजी जो है उसके बारे में इसका इंट्रोडक्शन दिया है, राइट। देन नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि GSM आर्किटेक्चर क्या है, राइट स्टूडेंट। सो थैंक यू।